का हमारा टॉपिक है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जो मैं अभी बता रही हूँ, अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स टाइप का दिख रहा है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स टाइप का कोई है, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स दोनों है, मतलब a प्लस बी कॉस एक्स है समझ लो, और c साइन एक्स है ना। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको अपॉन में ऐसा दिख रहा है कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो आप क्या करोगे, आपको बस एक काम करना है, ये रट लेना है। आप क्या करोगे, पुट t इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, ओके, पुट t इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, एंड dx क्या करोगे, dx इक्वल टू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये पुट कर दोगे। एंड साइन एक्स को क्या पुट करोगे, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स को क्या पुट करोगे, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक काम करना, नोट, अगर ये cos x जो दिख रहा है, या cos x ना होके cos 2x रहता और sin 2x रहता, तो हम क्या करते हैं इस केस में, क्या करोगे, पुट t इक्वल टू टेन एक्स ही पुट करोगे, और dx को पुट करोगे dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। बस ये दो चीज़ें ही चेंज होंगी, ठीक है, 2x दिया है तो बाकी सारे sin x जो है cos x जो है वो सेम करोगे, है ना, वो सेम पुट करना। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसको बिल्कुल याद कर लेना। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, कभी भी क्वेश्चन में cos x दिख गया sin x दिख गया तो हम क्या पुट करते थे, सो पुट t इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, एंड dx क्या लेते थे, dx इक्वल टू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और cos x दिया हुआ है तो cos x क्या पुट करेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ आ गई, तो ये चीज़ें हमको इंप्लीमेंट करनी है, इसमें पुट करना है। ओके, तो अब देखो मेरे पास क्या है, मेरा क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx क्या था, हमने क्या पुट किए थे, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स क्या पुट किया हमने, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकाल ली मैंने, कांस्टेंट है डी टी अपॉन, देखो ये वाला जो है ये वन प्लस टी स्क्वायर, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम, क्या होगा, कैलकुलेशन आपको समझ गया, तो ये 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डी टी अपॉन 5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, देखो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमने पढ़े थे, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब t बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई थ्री टेन इनवर्स 1 बाई थ्री, टी क्या है, टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, इजी है, मतलब हमने कन्वर्ट किए उसे, और बाकी जो हमारे फॉर्मूले तो पहले के ही लग रहे हैं, बस हमें क्या करना है, उसे जो मैंने बताई वो पुट करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इवेल्युएट dx इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। देखो इसके पहले वाले में क्या था, cos x, इसमें क्या है, साइन एक्स। तो लेट्स सी सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते थे, पुट, क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, क्योंकि साइन एक्स है मैंने आपको बताया था, dx क्या होगा, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और साइन एक्स को क्या पुट करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, लेट्स पुट
ऑल दिस टर्म्स इन आर गिवन क्वेश्चन। तो क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx क्या करें, 2t अपॉन 2dt 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dx अपॉन में क्या है 5 प्लस 4 साइन एक्स क्या है, साइन एक्स को क्या पुट के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो अब ये क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 बाहर निकाल लेंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे से कट जाएगा, पर कैसे कटेगा, 5 प्लस 5 टी स्क्वायर मैं इधर कर देती हूँ और ये 8t हो गया। ठीक है, 2 अपॉन 5 बाहर निकाले dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आ गया। अब नाउ देखो, अब ये जो क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, क्या करेंगे इसमें 1/3 रूल, तो 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर मीन्स 16/25। तो 16/25 से मैं प्लस माइनस करती थी जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 16/25 प्लस 1 माइनस 16/25। ठीक है, तो अब ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, t प्लस 4/5 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 9/25। ठीक है, नाउ 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 4/5 होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो देखो अब मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, सेम इसके पहले भी हमने अभी अप्लाई किया, 1/a मीन्स 1/3/5 tan इनवर्स x/a मीन्स t प्लस 4/5 अपॉन 3/5 प्लस c। ओके, तो अब मेरा क्या हो गया, ये देखो 5 से 5 कैंसिल, ये 2/3 बचा, tan इनवर्स, ठीक है, t प्लस 4/5 अपॉन 3/5 प्लस c। तो ये होगा क्या 2/3 tan इनवर्स, ये होगा 5t प्लस 4 अपॉन 5 और नीचे का 5 कैंसिल प्लस c। अब देखो t मेरा क्या है बट 5, t क्या है 10x/2 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस c। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ